वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? भगवान की कृपा आप सब पे बनी रहे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज बात करते हैं इस जगत भैया सचिन के दिमाग का। यार, इसके दिमाग का क्या कहा जाए। देखो सचिन, अब ये ज़्यादा हो रहा है। तुम्हें क्या रत्ती भर अपनी वाइफ की चिंता नहीं हो रही है? जिस हिसाब से, क्या तुमने वीडियो नहीं देखा होगा उसका? कल किस तरह से रो बिलख रही थी। कम से कम तुम तो सबसे ज़्यादा समय उसके साथ रहे हो, उसके फ्रेंड से भी ज़्यादा साथ रहे हो, सबसे करीब रहे हो यार। फिर भी तुम्हें रत्ती भर उसका दुख और उसकी इतना इस तरह से रोने से क्या तुम्हारा दिल पिघल नहीं रहा है? तुम कितने पत्थर दिल हो नालायक सचिन। तुम और औरतों के विषय में इतना सोच रहे हो, मतलब किसी एक को बचाने के लिए कहीं तुम्हें भारी न पड़ जाए। ये ऐसे तुम्हारी ये जो करनी तुम जो कर रहे हो, इन औरतों का पर्दाफाश करने में तुम अपना घर देखने के बजाय, अपनी वाइफ को संभालने के बजाय, जिस सिचुएशन में तुम्हारा वहाँ उसके पास होना चाहिए, तुम अंबाला में बैठ के बेशर्मी से मज़े कर रहे हो। इनका उनका पोल पट्टी खोलने में लगे हो। तुम बिग बॉस के सलमान अपने आप को समझ रहे हो, न्यायकर्ता समझ रहे हो। बेशरम इंसान, तुम अपनी रोती बिलखती वाइफ के ऊपर तुम्हें रत्ती भर दया नहीं आती? तुम्हारे अंदर दिल नाम का चीज़ नहीं है। जो दिल है उस डायन नेहा के लिए ही है। तुम्हें उसका रोना बिलखना जरा भी तुम्हें विचलित नहीं किया। कल को वो कोई गलत कदम उठा ले तो तुम किसको जिम्मेदार ठहराओगे? क्या अपने आप को माफ़ कर पाओगे सचिन? माफ़ कर पाओगे? तुम क्यों इस तरह से एकदम चीज़ों को बढ़ा रहे हो? यार, ऐसा भी नहीं कि तुम तो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे जो चीज़ें हो रही हैं तुमसे, तो वो चीज़ें छिपी नहीं हैं। अभी मैं कुछ घंटे पहले ये अतुल सुभाष करके उनका वीडियो देखा, दिल दहलाने वाला वीडियो फ्रेंड्स हमने देखा। मतलब उनका वो आखिरी वीडियो है। किस तरह से इसी फैमिली ड्रामा और इस तरह से फ्रेंड सर्कल, इस तरह का कंट्रोवर्सी से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। तो यार फ्रेंड्स, क्या सचिन को इस प्रलय, जो प्रलय आने वाला है किसी न किसी के जीवन में, वो नीतू, नेहा, मनीषा और खुद सचिन भी हो सकते हैं, उसे रोका क्यों नहीं जा रहा है? और ये प्रलय रोकने में सबसे बड़ा हाथ सचिन का है। सचिन चाहे तो ये प्रलय रुक जाए, सब चीज़ें सही हो जाए। वह अब सचिन नालायक अपने वाइफ के पास चले जाए तो फ्रेंड सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। बट ये चीज़ों को न जाने किस प्रलय और किस अंजाम तक पहुंचाने में लगा हुआ है, ये कल्पना करके ही मन अजीब तरीके से भयभीत हो रहा है फ्रेंड्स। हम लोग तो कोई भी नहीं है फ्रेंड्स, फिर भी हम लोग फॉलोवर्स हैं, उनकी वीडियो देखते हैं। तो ये सब चीज़ें देख के जब हम लोग का मन इतना ख़राब हो रहा है, तो इन लोग पे बीत रही है, तो क्या इन लोगों में से किसी के हाथ में नहीं है कि इन सब चीज़ों को कंट्रोल में लाया जाए? इन लोगों को चाहिए ये सब चीज़ें किसी की जान जाने से पहले कंट्रोल में कर लो यार।
पहले इन लोग का ब्लॉग कितना अच्छा लगता था, कितना फैमिली और कितनी अच्छी लगती थी कि ये सब बीच में क्या हो गया। सचिन तुम इस हद तक गिर गए खाई में गंदगी के, तुम खुद को देखो, अभी भी समय है। तुम अपनी वाइफ के पास लौट जाओ, उसे संभालो, तुम्हारी ज़रूरत है उसे। बहुत देर हो जाए इससे पहले तुम चीज़ों को संभाल लो, नहीं तो तुम्हारे इस पर्दाफाश जो सलमान खान तुम सोशल मीडिया पे बने हुए हो, प्रूफ और सबूत, इन सब चीज़ों को रिकॉर्डिंग जो चीज़ें तुम पर्दाफाश ये वगैरह वगैरह, ये सब जो घिनौना खेल खेल रहे हो औरतों के साथ मिलकर, नालायक, शर्म नहीं आती। सारी औरतों के लाइफ में ये अकेला आदमी एकदम हलचल मचा के रख दिया है, एकदम सबको बर्बाद करने पे तुला हुआ है। तुम अपनी वाइफ के साथ क्यों नहीं जा रहे हो? क्यों सब चीज़ें बिगाड़ने पे लगे हुए हो? अपनी गलतियों का, अपने गंदे काम का लोगों पे क्यों आरोप लगा रहे हो? जब मीडिया और जब पब्लिक ये बोल रही है कि तुम अपनी वाइफ के पास चले जाओ यार, दूसरों के मामले में जो हुआ सो हुआ। अब जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में है वो क्यों नहीं कर रहे हो? तो फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है ये चीज़ें इसे कंट्रोल में करनी चाहिए? मुझे तो लगता है इसे, यार, अपनी वाइफ की अभी भी इसने बहुत गंदा खेल खेला। इस गंदे खेल खेलने में कुछ भी नहीं है, कोई लाइफ नहीं है सिवाय बर्बादी के। यार, उस बिलखती हुई तुम्हारी वाइफ है यार, जब हम लोग को इतना दर्द हो रहा है, हम लोग कुछ भी नहीं है उसके, तो तुम तो उसके पति हो, उसके पति हो यार, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है? तुम्हें इस बात का भय नहीं हो रहा है कहीं तुम्हारी वाइफ कहीं कोई गलत कदम न उठा ले? यार, तुम किस तरह के नालायक घटिया इंसान हो यार। तुम क्यों इस चीज़ में लगे हुए हो, कुछ किसी की जान चली जाए? चीज़ों को क्यों इस तरह से बढ़ा रहे हो, कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हो? तुम सलमान खान मत बनो यार। अपने गिरेबान में देखो तुम कितने घिनौने इंसान हो। देखो, तुम्हारा ही कर्म, तुम्हारा ही गंदा कर्म तुम्हारे आगे आया। तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो भगवान के इस इशारे को? कंट्रोल कर लो खुद को, अपने घर बार में लौट जाओ। ऐसी ठगी हुई दोनों औरतें नीतू नेहा के पीछे मत पड़ो। क्यों नहीं समझ रहे हो? दोनों ठगी हुई, जो सबको ठगती है ना, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स उसको, ये दोनों औरतें मिल के ये मनीषा का घर एकदम लूट ली एकदम अच्छे से, और इसको अच्छे से दिमाग का पैदल बना दी, दिमाग का मंद बुद्धि बना दी ये दोनों औरतें, नीतू और वो नेहा। और सारी पब्लिक इसे समझाने में लगी हुई है, फिर भी ये बंदा उस दोनों औरतों की सारी चालें, सारी गंदगी अपनी लाइफ में उतार ली। लेकिन जब पब्लिक, सोशल मीडिया, तब लोग इसके अपने पर आए, सभी लोग इसे सही राह दिखा रहे हैं, तो ये इतनी से भी नहीं अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है ये नालायक। तो फ्रेंड्स, आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि इसे मनीषा के पास लौट जाना चाहिए कि उन दो नालायक औरतों की और पोल पट्टी खोलनी चाहिए।
तो फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।